हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कर बेफिक्र। एंड आज के लिए जो हमारा डेली लीड कोड क्वेश्चन है दैट इज़ लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक इन एन अरे। लीड कोड 2501 क्वेश्चन है, मीडियम मार्क्ड है एंड आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड मल्टीपल अप्रोचेस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, you are given an integer array nums. A subsequence of nums is called a square streak if length of the subsequence is at least 2 and after sorting the subsequence each element in the square of the is the square of the previous number. Return the length of the longest square streak in nums or return -1 if there is no square streak. Subsequence is an array that can be derived from another array. ठीक है, ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, ऑलराइट। सो ये कहना चाह रहा है कि सपोज हमारा अरे गिवन है इस तरीके का 4 3 6 16 8 2 है ना। सो बेसिकली ये हमें देखना है कि इस अरे में लॉन्गेस्ट ऐसा कौन सा सबसीक्वेंस है जिसका स्क्वायर की सीक्वेंस बन रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे छोटा नंबर प्रेजेंट है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर होता है फिर 256 विच इज़ नॉट प्रेजेंट है ना। सो ये बेसिकली हमारे तीन साइज का अरे बन रहा है, हमारा 3 सबसीक्वेंस बन रही है हमारा, है ना। 3 साइज की सबसीक्वेंस बन रही है तो इसमें हमारा 3 हो जाएगा इसकी सबसीक्वेंस, है ना। और अगर मैं देखूँ सो 3 से अगर मैं चालू करूँ, है ना, 3 का स्क्वायर होता है 9 विच इज़ नॉट प्रेजेंट, है ना। और एक की सबसीक्वेंस वो बोल रहा है कि है ही नहीं, है ना। एक की सबसीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट उसने बोला क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस इज एटलीस्ट 2, है ना। सो ये -1 हो गया इसका मतलब, बेसिकली ये नहीं बन रही है हमारी सबसीक्वेंस। सिमिलरली 8 से भी नहीं बनेगी, है ना। 4 से भी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो 4, 16 विच इज़ ऑल्सो 2, है ना। सो बेसिकली हमारी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस यही बन रही है ना, विच इज़ तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 3, है ना। सो हमें सबसीक्वेंस बनानी है और सबसीक्वेंस में फर्स्ट नंबर के अलावा हर नंबर पिछले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है ना। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, है ना। थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं इसका, है ना। थॉट प्रोसेस इसके मल्टीपल अप्रोचेज हैं, है ना। पहले मैं फर्स्ट अप्रोच आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं एंड फर्स्ट अप्रोच इज थ्रू। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली जो हमें अरे गिवन होगा, है ना, जैसे कि सपोज यही ले लूँ मैं 4 3 6 16 8 और 2, ये हमें ये बोल रहा है कि सबसीक्वेंस तो कैसे भी प्रेजेंट हो सकती है ना, है ना। ये हमें ये बोल रहा है कि सबसीक्वेंस अगर मैं इसमें देखूँ तो 2 सबसे लास्ट में प्रेजेंट है ना। पर ये मुझे पता है ना, पर ज़रूरी नहीं हमें पहले ही मिल जाए, है ना। सो सबसे पहले अगर मैं सबसीक्वेंस निकालूँ भी तो सबसीक्वेंस कैसे आ रही है 4 16 और 2, फिर मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ रहा है। सॉर्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये मेरी सबसीक्वेंस आ रही है, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, आफ्टर सॉर्टिंग द सबसीक्वेंस ईच एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर, है ना। तो ये कोई सेंस नहीं बनता है इसका। हम क्या कर सकते हैं, पहले ही सॉर्ट कर देंगे अरे को, राइट। सो अगर मैं पहले सॉर्ट कर दूंगा अरे को, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो सॉर्ट करता हूँ मैं तो क्या बनता है, अरे 2 3 4, फिर मेरा बनेगा 6 8 और 16, ठीक है। सो अगर मैं पहले ही सॉर्ट कर दूं अरे को देन मेरा काम आसान बन जाएगा। फिर मुझे पता है कि मेरे राइट हैंड साइड में ही बड़ा एलिमेंट होगा, पीछे नहीं होगा, है ना। एक चीज़ तो ये, ठीक है। अब मेरी सबसीक्वेंस बन सकती है। सो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक मैप यूज़ करूँगा, है ना। एक मैप यूज़ करूँगा और उसमें क्या बोलूँगा सिंपल सा कि यार मैं सबसीक्वेंस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 है, ठीक है। मैंने बोला क्या, 2 को मैंने मैप में डाल दिया और बोला कि यार एक की सबसीक्वेंस बना ली मैंने अभी, है ना। 2 को मैंने मैप में डाल दिया। फिर मैं आया 3 पे मैंने देखा कि यार 3 का डबल है क्या मैप में, विच इज़ 9। सो 9 मैप में नहीं है। सो बेसिकली मेरी 3 का बेसिकली मैंने रूट देखा, नॉट डबल, उसका रूट। सो 3 का भी रूट प्रेजेंट नहीं है। सो 3 पहला एलिमेंट है बेसिकली, है ना। फिर मेरा आया 4, है ना। जब मेरा 4 आया तो मैंने 4 का रूट किया सबसे पहले। सो 4 का रूट क्या होता है, 2।
अब मैंने देखा 2 तो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, है ना, 2 मेरा मैप में प्रेजेंट है। सो 2 की ऑलरेडी कितनी सबसीक्वेंस बन चुकी थी, एक लेंथ की, है ना। सो मैं क्या बोलूँगा, जो 4 की मेरी सबसीक्वेंस बन जाएगी वो बन जाएगी जो 2 की मेरी थी +1 विच इज 1 + 1 विच इज 2 एंड विच डिनाइज वॉट कि मेरी अब सबसीक्वेंस क्या है 2 और 4। गॉट इट, ठीक है। अब मेरा आया 6, है ना, 6 का मैंने रूट किया, है ना, 6 का रूट इज नॉट होल नंबर, सो हम आगे बढ़ेंगे उससे, है ना, इसकी भी सबसीक्वेंस 1 ही हो जाएगी, है ना। सिमिलरली हम हर एक का रूट करके देख रहे हैं, 8 का भी हमने रूट किया, है ना, उसका भी हमें मिला नहीं कोई स्क्वायर, तो हमने बोला 1, ठीक है। सिमिलरली हम आए 16 पे, है ना, 16 पे जब हम आए हमने 16 का रूट किया, सबसे पहले 16 का रूट हमने किया तो हमें क्या मिला 4। अब हमने देखा 4 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड 4 पहले कितनी सबसीक्वेंस बना चुका है, 2 की बना चुका है ना, क्योंकि 2/4 बन चुकी है ना। सो अब हमें 16 मिला, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, सिंपल सा +1 कर देंगे, दैट मीन्स 2 + 1 कर दिया, सो 3 की सबसीक्वेंस बन गई। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई गेस ये बहुत ही ईजियर अप्रोच है इसका सॉल्व करने का। सो आई थिंक इसको सबसे पहले कोड करते हैं हम, फिर हम नेक्स्ट अप्रोच पे जाएंगे, है ना। ऑल राइट, इसमें बेसिकली मैं एक हैश मैप ले लेता हूँ, है ना, एक हैश मैप ले लूँगा मैं, एंड बेसिकली मैं क्या बोलूँगा, मैं हर एक एलिमेंट पे लूप चलाते थे, ठीक है। हर एक एलिमेंट पे लूप चलाने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैंने एक चीज़ भूल गया, मेरे को सॉर्टिंग करनी है ना। सबसे पहले मैंने मेरा अरे को सॉर्ट कर दिया, है ना, ठीक है ना। और मैंने स्ट्रीक क्या ले ली, -1 ले ली। अब मैंने स्ट्रीक -1 इसलिए ली क्योंकि क्या है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता, सो मैं -1 रिटर्न करना है, तो मैंने इनिशियली उसमें -1 रख दिया, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी एलिमेंट का जो आता है उसका रूट निकाल के देखता हूँ, है ना। मैं सबसे पहले रूट निकालूंगा, सो मैंने रूट निकाल लिया ऐसे, इसकी पावर मैंने 0.5 ले ली, है ना, रूट निकल गया। अब सबसे पहले मैं सिंपल सा चेक कर लूँगा कि यार अगर मेरे हैश मैप में रूट प्रेजेंट है, हैश मैप डॉट हैज़ मेरा रूट प्रेजेंट है, अगर मेरा रूट प्रेजेंट है तो मेरी क्या कर दो अगर मेरा हैश मैप में रूट प्रेजेंट है, सो मेरे क्या कर दो, एक न्यू स्ट्रीक निकाल लो, और मेरी न्यू स्ट्रीक क्या हो जाएगी, जो मेरा रूट प्रेजेंट है ना, जो मेरा हम सबसे पहले उसकी रूट ले आएंगे, है ना, इसकी रूट की स्ट्रीक ले आएंगे, उसमें हम क्या कर देंगे +1, है ना। जैसे हम 4 हम अगर हमें मिला, 4 का हमने सबसे पहले निकाला कि भाई हैश मैप में क्या है 4 का सबसीक्वेंस, तो 4 का रूट आया 2, 2 का सबसीक्वेंस था 1, सो इससे तो हमें मिला 1, है ना, एंड +1 हमने कर दिया, तो हमारी न्यू स्ट्रीक आ गई। और हमने क्या कर दिया, उस इसको हैश मैप को सेट कर दिया न्यू स्ट्रीक के साथ, राइट। सो हैश मैप में मैंने सेट कर दिया, क्या कर दिया, मेरा नम्स ऑफ i, और मैंने उसकी जो भी नई स्ट्रीक बनी है मेरी, है ना, और जो मेरी नई स्ट्रीक बन रही है उसको मैं साथ साथ में मैक्सिमम से कंपेयर भी कराता रहूँगा। जो मेरी मेन स्ट्रीक है उसको मैं चेक करा लिया कि मैं साथ साथ में मैक्सिमम मेंटेन करके चल रहा हूँ। सिंपल, आई गेस नो रॉकेट साइंस इन दिस, है ना, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। एंड एल्स अगर मेरे को हैश मैप में नहीं मिलता है, दैट मीन्स वहाँ से सीक्वेंस नहीं चालू हो रही है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, हैश मैप में क्या सेट करा दूंगा, मेरा नम्स ऑफ i, 1, दैट मीन्स मेरी सीक्वेंस का लेंथ अभी 1 है, मैं नई सीक्वेंस चालू करने जा रहा हूँ, है ना। एंड बेसिकली वी विल रिटर्न स्ट्रीक। लेट्स ट्राई टू रन इट। Okay, sample test cases are passing. Let's try to submit it also. Okay, it got submitted. And बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमें सॉर्टिंग करी है ना, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी n log n, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग अ हैश मैप, सो हमारा O of n उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ऑल राइट, आई होप द अप्रोच इज क्लियर। ऑल राइट, तो एक अप्रोच इस और है, बिकॉज वी आर डूइंग सॉर्टिंग, हम n log n टाइम ले रहे हैं, है ना। इफ द इंटरव्यूअर आस्क के इससे बेटर हम कर सकते हैं, सो यस इससे बेटर भी हम कर सकते हैं, है ना। सो एक और अप्रोच है इसका, एंड दैट इज यूजिंग
विल सी, है ना। सो इसमें क्या हो रहा था कि हम बेसिकली हर एक एलिमेंट पे जा रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि हैश मैप में वो है या नहीं, राइट। हम उसका रूट चेक कर रहे थे। सो हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक सेकेंड, हाँ, हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, क्योंकि हम चाह रहे थे पहले 2 आ जाए और फिर 4 उसके बाद में आए, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से ले लूँ वही सेम एग्जाम्पल, क्या था मेरा एग्जाम्पल, 2 3 4 6 8 16, ये तो शायद सॉर्टेड है, आई गेस 4 3 6 16 8 2, 4 3 6 16 8 2, है ना। सो बेसिकली मैं इसको सॉर्ट नहीं कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा देखने का कि वो सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, अगर सारे के सारे एलिमेंट को एक सेट में इंसर्ट करा दूँ सबसे पहले, है ना, ताकि मैं O(1) में निकाल पाऊँ कि कौन सा मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है सेट में, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँ, बेसिकली मैं एक एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करना चालू करूँ, है ना। सो मैं 4 पे आया, 4 पे मैंने देखा क्या इसका डबल प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या 16 प्रेजेंट है। मैंने देखा हाँ यार है सेट में तो प्रेजेंट है। सो मैंने बोला ठीक है, 4 से 16 में मिल रहा है, सो मेरी 2 की लेंथ हो गई, ठीक है। 16 के बाद मैंने देखा क्या 256 प्रेजेंट है, तो मैंने बोला यार 256 प्रेजेंट नहीं है, सो मैंने यहीं स्टॉप कर दिया। सो मेरी अभी तक मैक्सिमम लेंथ जो मिली वो क्या मिली, 2, ठीक है भाई। फिर मैं 3 पे मैंने चेक किया क्या 3 का स्क्वायर प्रेजेंट है, 9, विच इज़ नॉट प्रेजेंट, तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है अभी मैक्सिमम मेरी 1 ही है, तो मुझे एक लेंथ की मिली। सिमिलरली मैं 6 पे आया, मैंने 6 पे देखा क्या 36 प्रेजेंट है, 36 प्रेजेंट नहीं है, सो मैंने इसको भी बोला कि अभी एक भी लेंथ की, तो अभी भी मेरा मैक्सिमम क्या चल रहा है, 2 ही चल रहा है ना। फिर मेरा आया 16, है ना, ध्यान देना यहाँ पे 16 पे मैंने ये देखा कि क्या 256 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे नहीं मिला, यहाँ पे भी एक लेंथ का ही मिला। फिर मेरा आया 8, है ना, 8 पे भी मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना, क्योंकि 64 प्रेजेंट नहीं है। अब 2 आया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो 2 पे हमने देखा क्या इसका स्क्वायर प्रेजेंट है, इसका स्क्वायर 4 है, हाँ प्रेजेंट है इस सेट में, ठीक है भाई। स्ट्रीक मैंने बोला 2 स्ट्रीक मिल गई। क्या मैंने देखा 4 का स्क्वायर 16 प्रेजेंट है, हाँ भाई 16 भी प्रेजेंट है ना, 16 भी प्रेजेंट है। फिर 16 के बाद मैंने देखा क्या 64 प्रेजेंट है, 64 प्रेजेंट नहीं है, पर अब मेरी मैक्सिमम स्ट्रीक 3 हो गई, है ना। अब मेरी मैक्सिमम 3 हो गई, एंड आई थिंक रीच द एंड ऑफ द अरे, सो मेरे को मैक्सिमम 3 मिला, सो ये मेरे को आंसर मिल गया मेरा, है ना। सो बेसिकली सॉर्टिंग की जरूरत नहीं थी, हम एक एक एलिमेंट पे गए और हमने उसका डबल सर्च कर लिया है इस सेट पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है ना। अब मुझसे लोग आर्ग्यू करेंगे कि हम वाइल लूप चलाएंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर और उसका डबल सर्च करेंगे, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम लूप चला रहे हैं, कौन सा, एक लूप चला रहे हैं हम एलिमेंट पे, एक एक एलिमेंट पे, है ना। उसके अंदर मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और मैं डबल करता रहूंगा एलिमेंट को और सर्च करूंगा हैश सेट में, बेसिकली यही कर रहा हूं मैं। अब आप मुझसे आर्ग्यू करोगे कि यार ये वाइल लूप चल रहा है तो ये तो n स्क्वायर की तरफ जा रहा है, जबकि ये मैं बोलूंगा ये n स्क्वायर नहीं है, ये O ऑफ n है। एंड वाई इज दैट, बिकॉज हमारा जो कंस्ट्रेंट गिवन है ना क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे, विच इज कि हमारा मैक्सिमम जो नंबर है ना वो 10⁵5 हो सकता है ना, 10⁵5 हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि अगर मेरे नंबर में 2 लूँ, है ना, 2 का मैं स्क्वायर करूँ तो होगा 4, फिर होगा 16, फिर होगा 64, है ना। 64 में करूँगा, 64 का स्क्वायर होता है 256, है ना, 256 का भी स्क्वायर कुछ होगा, है ना। तो ये जो नंबर होगा ना, एक नंबर और आएगा यहाँ पे, बट ये मैक्सिमम जो लूप है ये हमारी 5 या 6 बार ही चलेगी मैक्सिमम, है ना। जो 3 का स्क्वायर होगा वो और जल्दी पहुंच जाएगा 10⁵5 पे, है ना। अगर मैं डबल करता रहूँगा 3 9, फिर 9 का स्क्वायर 81, तो ये 10⁵, जैसे 2 को इतना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 लगे, इसको और भी कम लगेंगे, है ना। एंड सिमिलरली वो आगे वाले नंबर और जल्दी पहुंचेंगे। सो मैक्सिमम जो मेरा लूप चल रहा है ना वो 5 या 6 बार वर्स्ट केस में चलेगा, है ना। सो अंदर वाला अगर मेरा लूप 5 या 6 बार ही चल रहा है विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी ओवर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट केस में 5n होगी, विच इज इक्वल टू ऑफ n ओनली, है ना। सो दिस इज अ मच बेटर अप्रोच, ठीक है। इसको कोड कर लेते हैं अपन एक बार, देन विल ट्राई टू सबमिट इट।
ऑल राइट, हम इसमें एक सेट ले लेते हैं बेसिकली, है ना। सेट में हम सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करा देते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें नम्स डाल देता हूँ, है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट पे जाना है। ऑल राइट, एक एक एलिमेंट पे जाना है। अब मैं क्या लूप चलाऊंगा, और मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरे बेसिकली मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूँगा, है ना। एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, मेरा करंट एलिमेंट, है ना। मैं बोलूँगा कि यार जब तक मेरे हैश सेट में वो एलिमेंट मुझे मिल रहा है, तब तक क्या करो, एक और ले लो स्ट्रीक करके, एक स्ट्रीक ले लूँगा मैं, स्ट्रीक इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। मैंने कहा जब तक मेरे वो प्रेजेंट है ना, मैं स्ट्रीक प्लस प्लस कर दूंगा, और मैं एलिमेंट को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, है ना। सो ये लूप सिंपल सा हमारा एलिमेंट डबल हो रहा है हर बार, और कब तक हो रहा है, जब तक मुझे हैश में मिल रहा है और मैं स्ट्रीक इंसर्ट करा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैक्स स्ट्रीक ले लेता हूँ, मैक्स स्ट्रीक इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं इनिशियली। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे स्ट्रीक मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द वाइल लूप। सो मैं यहाँ पे मैक्सिमम भी मेंटेन रखूँगा मेरा। सो मैं सिंपल सा देख लूँगा कि भाई मेरा मैक्स स्ट्रीक कॉमा स्ट्रीक, है ना। एंड बेसिकली मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मेरी मैक्स स्ट्रीक, है ना। अब मैं मैक्स स्ट्रीक में बेसिकली चेक करूंगा कि अगर मुझे 1 मिलता है ना, तो मुझे -1 रिटर्न करना है, एल्स मैं मैक्स स्ट्रीक रिटर्न करूंगा। क्योंकि हमें जब एक ही हमारी सबसीक्वेंस की लेंथ है, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए, अगर हम यहाँ देखोगे तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। सो मैंने सिंपल सा देख लिया कि अगर वो 1 है, सो मैंने सिंपल सा -1 रिटर्न कर दिया। लेट्स ट्राई टू रन इट। Okay, hash map is not defined. It's not hash map, it's set. Okay, let's try to submit it also. Okay, it got submitted, है ना। Talking about the time complexity, मैंने आपको बताई दिया इसकी O of n रहने वाली है, and space complexity is also O of n. Okay, thank you for watching this video and stay tuned.